श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा का जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पाठ 4 नीति शीर्षक जो बिहारी लाल जी का है, उसमें दोहा संख्या आज पढ़ेंगे 11। तो 11वां दोहा है बिहारी लाल जी का नीत का। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जेतो नीचो होय चले तेतो ऊंचो होय। नर की अरु नल नीर की, गति एक करि जोई। जेतो नीचो होए चले तेतो ऊंचो होय। तो देखिए, 11वां दोहा है नीति शीर्षक का बिहारी लाल जी का। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जेतो नीचो होय चले तेतो ऊंचो हो। शब्दार्थ सुनिए। नर, नर माने मनुष्य, अरु माने और, नल नीर माने नल का पानी। गति एक कर जो स्थिति एक समान होती है। जेतो नीचो होए चले, जितना नीचे से होकर के जाता है। तेतो ऊंचो होए, उतना ऊंचे जाता है, उतना ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो सर्वप्रथम आप इसमें हेडिंग देंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द
इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड की नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग सुनिए ध्यान से, क्या लिखेंगे इसमें। इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य की इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक समान होती है। अर्थात प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है, अर्थात उतना ही महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है या ऊंचाई को प्राप्त करता है। प्रसंग के बाद व्याख्या हेडिंग देंगे। व्याख्या ध्यान से सुनिए। नर की और नरनीर की गति एक कर जो कवि कह रहा है कि मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक ही समान होती है। जेतो नीचो हो चले, वह जितना नीचे से होकर के जाता है उतना ही ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अर्थात मनुष्य समाज में जितना नम्र होकर के चलता है, जितना झुक करके चलता है, सबके साथ जितना विनम्रता का व्यवहार करता है, उतना ही महत्वपूर्ण पद को अर्थात ऊंचाई को प्राप्त कर जाता है। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक समान होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उड़ते हैं। व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक समान होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। ठीक। फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य।
काव्यगत सौंदर्य ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि विनम्रता से मनुष्य महान बनते हैं। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि विनम्रता से मनुष्य महान बनते हैं। नंबर 2, इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 3, इस दोहे में शांत रस है। नंबर 3, इस दोहे में शांत रस है। नंबर 4, इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 4 में लिखेंगे कि यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है या इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 5, इस दोहे में उपमा अलंकार है। ठीक है, 5वें नंबर में काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इस दोहे में उपमा अलंकार है। ठीक, तो यह रहा बिहारी लाल जी के नीति शीर्षक का 11वां दोहा। अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।